जय श्री राधे कृष्ण। आप देख रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय दर अध्याय। पिछले भाग में हमने जाना कि आत्मा अजर अमर है, उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के ज्ञान से आगे बढ़ाकर उनके कर्तव्य और कर्म की ओर ले जाते हैं और बताते हैं धर्म के मार्ग पर चलना क्यों जरूरी है और फल की चिंता किए बिना कर्म कैसे करना चाहिए। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 के श्लोक 31 से 40। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्वी युद्धात् श्रेयोन्नितच्छत्रियस्य न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी काम को करने का निर्णय ले लिया है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से बस उस काम को, उस युद्ध को करने में लग जाना चाहिए। ज्ञान ये है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ करने का मतलब है, कर्म करने का। यदृच्छाया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। युद्ध को, चैलेंज को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है। दोस्तों, श्री कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी ये बात इस तरह से सही है कि हमको भी जीवन में अगर कोई चुनौती मिलती है तो उसे मोक्ष मानकर उस चैलेंज को पूरा कर जाने में लग जाना चाहिए। क्षत्रिय वो है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। अथ चेतत् त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वापस्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि यदि हमने चैलेंज को, युद्ध को स्वीकार नहीं किया तो सिर्फ उसके बदले में पाप मिलेगा। हमारा स्वभाव हम में युद्ध करने की क्षमता, शक्ति को पैदा करता है, और अगर हमारा स्वभाव युद्ध से हमें दूर ले जा रहा है तो मतलब हम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं और पाप के भागीदार हो रहे हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वव्यं संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। मतलब युद्ध करने से अगर मना कर दिया तो उससे बड़ा अपमान, उससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। कुछ लोगों की भीड़ में अगर आप जाते हैं तो सब आपको सम्मान से देख आपकी प्रशंसा करते हैं, और दूसरी स्थिति में आप कहीं जाते हैं तो लोग अपमान से देखते हैं, अपनी नज़रें फेर लेते हैं। आपको क्या स्वीकार है, यश या कीर्ति, अपमान या सम्मान? भयाद्रणादुपरतं मन्यस्यन्ते त्वां महारथाः एसाम चात्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्जुन, जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। दोस्तों, अर्जुन को सब महान योद्धा समझते थे। अगर अर्जुन युद्ध से हट जाता तो वे उसे कायर मानते,
चाहे अर्जुन हो या हम हो, युद्ध कर्तव्य न करने में बहुत अपमान होता है। आवाच्य वदामस्य बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तो सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। आपके शत्रु और आपके बैरी तो इसी ताक में रहते हैं कि कब आपकी निंदा कर सकें। युद्ध से भागकर उन्हें ऐसा मौका क्यों देना। हे अर्जुन, तेरे बैरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने जैसे वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। अपने चारों तरफ देखिए दोस्तों, ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो इस मौके की तलाश में हैं कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए। अगर यह मौका आप खुद ही उन्हें परोस कर दे देंगे तो सोचिए उन्हें कितनी खुशी होगी। फिर हमें उन्हें ये मौका देने की क्या आवश्यकता है। तो वा प्रापस्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोज्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमा वापस्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन, तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, अपनी चुनौती में आप अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर सब कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो भी था वह आपने युद्ध में, अपने चैलेंजेस में लगा दिया। युद्ध में अपना सब कुछ लगाने पर हार जीत में अंतर कम हो जाता है। और यही तो भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझें और बस युद्ध में लग जाएं। ऐसा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। इससे युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। सिर्फ ज्ञान काफ़ी नहीं है, उसे कर्म में उतारना भी जरूरी है। सीखना तभी सफल है जब वह जीवन में दिखे। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। सबके लिए ज्ञान का, साधना का, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्म योग अपनाना चाहिए। अगर कर्म योग को समझकर उस पर हम सब चल सकें तो कभी निराशा नहीं होगी। अगर इस कर्म योग को हम थोड़ा सा भी समझ लें तो जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए बच सकते हैं। सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी महत्वपूर्ण होता है। धीरे धीरे चलना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। ये थे अध्याय 2 के श्लोक 31 से 40, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य, संतुलन और कर्म योग का मार्ग दिखाया। अगले भाग में जानेंगे फल की चिंता को छोड़कर कर्म करने का सबसे बड़ा रहस्य। इस अध्याय दर अध्याय श्रृंखला से जुड़े रहिए और गीता के हर ज्ञान को आसान और गहराई से समझते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।